अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। इसका मतलब जब x minus 1 इसका फैक्टर है तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट दे रखा है थर्ड का फर्स्ट। तो गिवन क्या है हमें, px की वैल्यू कितनी दे रखी है, x² प्लस x प्लस k, और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि x minus 1 is a factor of px। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हुए आ रहे थे, जब वो फैक्टर होता था तब हम चेक कर रहे थे कि x minus 1 फैक्टर होगा अगर इसका, तो x minus 1 की जगह वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर px की वैल्यू 0 आ रही है पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। यहां लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन है कि x minus 1 किसका फैक्टर है, px का। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो x minus 1 इक्वल 0 रखा, माइनस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। अब x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब ये चीज तो हमें गिवन है कि x minus 1 किसका फैक्टर है, x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब जब अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब p minus 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सॉरी प्लस 1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 0 होनी चाहिए। तो x के प्लेस पे आप यहां क्या लगाना था, 1 लगाना था, तो इसकी वैल्यू तो 0 है। तो यहां जहां x है, x के प्लेस पे क्या लगाना है, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या लगाएंगे 1 प्लस का क्या आ जाएगा k, और इक्वल में क्या बना रहेगा, 0 रहेगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस का 1 प्लस क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा 0। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस k इक्वल 0, और प्लस का 2 इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 0 माइनस 2 लिखेंगे, और 0 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा।